इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम निबंध के विषय में आपको बतलाए थे। निबंध के प्रकार में वर्णनात्मक निबंध के विषय में भी बताया था। निबंध के प्रकार में अभी 3 प्रकार के निबंध शेष रह गए थे, जिस पर आज प्रकाश डाल रहे हैं। दूसरा होता है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध क्या होता है, कैसा होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए। इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। हम आपसे पूछें किसकी प्रधानता होती है, तो बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। तर्कपूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण किया जाता है। तार्किक विवेचना होती है। इसके विषय दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय एवं विवेचनात्मक होते हैं। इसके विषय कैसे होते हैं? दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय एवं विवेचनात्मक होते हैं। अब आप विवरणात्मक निबंध को देखिए। ये क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, तो देखिए इसमें ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, दृश्यों, स्थानों, यात्राओं तथा जीवन के क्रियाकलापों का विवरण दिया जाता है। किसका विवरण दिया जाता है? ऐतिहासिक विवरण दिया जाता है। सामाजिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है, दृश्यों का, स्थानों का, यात्राओं का और जीवन के विविध अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप का विवरण दिया जाता है। अब आप देखिए चौथा होता है भावात्मक निबंध। इसमें हृदय तत्व या रागात्मकता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? हृदय तत्व की, हृदय के भाव की। रागात्मकता, प्रेम, ठीक, इसकी प्रधानता होती है। साथ ही कल्पना तथा अलंकारों का समुचित प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कल्पना का तथा अलंकारों का उचित प्रयोग होता है। अब हम कहानी, हिंदी की दूसरी विधा कहानी पर प्रकाश डाल रहे हैं। कहानी कहते किसको हैं? ध्यान दीजिए आप। कहानी वह साहित्यिक विधा है। कैसी विधा है? साहित्यिक विधा है, जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का, किस पक्ष का? एक पक्ष का कल्पना मिश्रित, कल्पना से मिला जुला, मार्मिक, हृदय को भी प्रभावित करने वाला और रोचक, रुचिकर चित्रण होता है। फिर से ध्यान दीजिए। कहानी वह साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना मिश्रित, मार्मिक और रोचक चित्रण होता है। अब आपको हम बताएं कहानी के तत्व। कहानी के मुख्य कौन कौन से तत्व हैं, किसको अपनाकर कहानीकार अपनी कहानी की रचना करता है? तो सबसे पहले देखिए कथा वस्तु, कहानी, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली क्या है, देश काल और वातावरण कैसा है, और उद्देश्य। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, कथोपकथन को संवाद कहते हैं, भाषा शैली, देश काल और वातावरण तथा उद्देश्य, यही कहानी के तत्व हैं। इसी को अपनाकर कहानीकार अपनी रचना करता है। अब कहानी के प्रकार पर हम आपको बतला दें कि ये कहानी कई प्रकार की होती हैं। जैसे सामाजिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, यथार्थवादी कहानी, प्रतीकवादी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी। ध्यान दीजिए। सामाजिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी, प्रतीकवादी, मौलिक, मनोवैज्ञानिक तथा हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी। अब
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों से कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है, किसको माना जाता है। तो इसके विषय में हम आपको अभी बतला देते हैं, कृपया इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पंडित किशोरी लाल गोस्वामी कृत, मतलब किशोरी लाल की ये रचना है, इंदुमती को माना जाता